शंभू जी, वो हमारी जमीन का क्या हुआ? जी नमस्ते। हम सरकार की तरफ से आए हैं। हम नर्स हैं। हम सभी गांव में जाकर लोगों के मेडिकल टेस्ट करते हैं ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इजाजत हो तो हम आपका मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये शुरुआत आप हमारे घर से कीजिए। हाँ थैंक यू। बैठिए बैठिए। कहाँ है आपका घर? बस यहीं पास में। अरे हमें नहीं लगाना कोई इंजेक्शन। हम फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं हम। अरे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये देखो 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 देखो, डोले देखो हमारे, देखो ना। डोले तो अच्छे हैं, लेकिन हेल्थी होने में और दिखने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए तो ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। अरे हमें नहीं लगाना यार, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम्हें डर लगता है? डर? मुझे? मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी चीज से, सिवाय इंजेक्शन के। डरता नहीं हूँ मैं। तो प्रूव करो। अरे हमारे ही भाई हो ना तुम। अरे लड़कों की इज्जत खराब कर रहे हो तुम। चुपचाप लगवाओ इंजेक्शन, हमें और भी काम है। अरे भैया, तुमको लगाना है तो तुम लगाओ यार, हम देखेंगे बाद में। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और हरकतें बच्चों वाली हैं जनाब की। अरे तुम्हें लगाना है तो लगा लो। लो, ये बच्चा बच्चा मत बोलो, बड़े हम, बहुत बड़े। लगाओ। देखेंगे। लगाओ लगाओ। कितने बड़े हो गए हैं आप? अरे बस हो गया। इतना डरते हो? छोटे बच्चे हो क्या? डरता वरता नहीं हूँ मैं, बस तुम्हें लगाना नहीं आता। जबरदस्ती मर्द बनने की जरूरत नहीं है, डर सबको लगता है। मुझे नहीं लगता। आए बड़े। लो आशा, इसे रख दो सैंपल के लिए। हाँ। तुम लोग गांव में कहाँ ठहरे हो? जी हम पंचायत भवन में ठहरे हैं। अच्छा ऋषि। जी पापा। इनको पंचायत भवन छोड़कर आओ, खास मेहमान है हमारे। जी पापा। सुनो, थोड़ा और डालो। थोड़ा और। थोड़ा और डालो। थोड़ा और।
सुनो, जरा ऊपर आओ, मालिश की जरूरत है। नमस्ते। अरे आप? हाँ, ऋषि का कॉल आया था कि अंकल की तबीयत खराब है, तो मैं आ गई। अच्छा, आइए आइए। क्या हुआ है आपको? आप तो बिल्कुल ठीक हैं। बस कुछ नहीं, छाती में थोड़ा दर्द हुआ और ऋषि ने थोड़ी चिंता कर ली और आपको कॉल कर दिया और आप आ गए। ठीक है। सांस लीजिए। अरे ऐसे नहीं, हाँ। मैं आपको बताती हूँ। ऐसे। एक बार और बताओ ना। लीजिए सांस। ठीक है। अपना हाथ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ है, थोड़ा तला भुना खाना कम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे भोजन करके जाना। अरे नहीं नहीं सर, चलती हूँ। अरे हमारा इतना फर्ज तो बनता है, आप हमारे मेहमान हैं, आपको हमारी बात टालनी नहीं चाहिए। लेकिन खुशबू, जी पापा जी। इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, आज रात यहीं रुकेंगी हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं आज रुक सकती, मैं खाना खा के चली जाती हूँ। अरे आप हमारे मेहमान हैं, हमारा फर्ज है आपको रुकना, आप खाना खाकर जाइए। लेकिन पापा जी। हमने कह दिया ना कि आज रात इनको रोक लो और इसको रोकने की व्यवस्था तुम करो, ठीक है? बड़े बदतमीज हो। ऐसे कोई घुस आता है क्या कमरे में? अब मुझे क्या पता था कि आप अंदर ऐसे हो। तो क्या हुआ, नॉक करके नहीं आ सकते? अरे हमें थोड़ा ना पता था यार, और अपने कमरे में कोई नॉक करके थोड़ा ना आता है। वैसे आपको तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा, पर आपके ही कहने पर हम आए थे ना यहाँ पे। ओ सॉरी। हाँ वैसे बात तो सही है। वैसे हमारी भी गलती है, आपका ही कमरा है ना।
अरे फिर से देख रहे हो? अब बड़े बेशरम हो। निकालू? नहीं नहीं निकालू नहीं टॉवल? नहीं 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 नहीं, हम जाते हैं हम जाओ अब। जाते हैं हम जा रहे हैं, हम चले गए हम। अरे अब धन्यवाद। वो हमारे पैर में चोट लग गई थी। हमने फोन भी किया था आपको, लेकिन आपका फोन बंद था। आराम से दो, मुझे दो। कहाँ लगी है? चलो तुम्हें मलहम लगा देते हैं। आओ आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से। कुछ नहीं होगा, अभी मलहम लगाए थे। आराम से आराम से आराम से। बस बस बस, आ गए आ गए आ गए। आराम से आराम से, बस यहाँ बैठो 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 आराम से। दिखाओ जरा कहाँ लगी है, दिखाओ। आराम से, बस 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 बस। यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। यहाँ लग रही है। हाँ बस बस, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ओह यहाँ लगी है। दर्द हो रहा है? पीछे बैठ के दर्द नहीं हुआ? मुझे पक्का यकीन है कि तेरा कुछ ना कुछ तो चल रहा है उसके साथ, है ना? कुछ नहीं। क्या उसको ये चोट दिखाई? रोने की क्या बात है? क्या उसने ये चोट देखी? मैं बाम लगा देता हूं अभी। क्या उसने ये चोट देखी? है? और इसमें भी चोट लगी है क्या?
अब आएगा जिंदगी का असली मजा। साले मन बुद्धि इंसान, नाक कटा दी हमारी, नाक कटा दी। शंभू पिताजी, मैं तुमने हमारी नाक कटवा दी। अगर यही सब करना था तो शादी कर लेते। पिताजी, पिताजी अनीशा बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं पिताजी, प्लीज। अगर तुम्हें प्यार होता ना तो ये सब नहीं करते, हमको बताते। हमको माफ कर दीजिए पिताजी। हम अनीशा से सच्चा प्यार करते हैं। माफ कर दीजिए पिताजी हमको। ये नहीं हो सकता, तुम बहक गए हो। नहीं पिताजी, मैं बहका नहीं हूँ पिताजी, मैं बहका नहीं हूँ पिताजी। वो बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। और आपने देखा था ना उस दिन, उसने किस तरह से आपकी सेवा की थी पिताजी। और उसका कोई भी नहीं है हमारे सिवा। प्लीज पिताजी, प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आखिर हम तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए तकलीफ देना नहीं चाहते। सच में पिताजी? हाँ हाँ। थैंक यू सो मच पिताजी, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मेरी जिंदगी दे दी। आपने मुझे मेरी सारी खुशियां दे दी पिताजी।
अब क्या हुआ? हमेशा जल्दी में रहते हो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो पहले आंखें बंद करो। मेरे लिए सरप्राइज? जल्दी करो आंखें बंद। हाँ, हाथ आंख पे रखो। अरे यार। रखो ऐसे हाथ। अब खोलूं आंखें? हाँ। इसकी तो अब ये कौन है? क्या 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 हुआ पापा? पापा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रत्नागर वाली फैक्ट्री में कुछ काम आ गया है, तुम्हें वहां जाना होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं चला जाता। पर पापा 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 आज तो मेरी शादी हुई है पापा, और आज तो हमारी सुहागरात है पापा। सुहागरात मनाते हुए हमने तुम्हें पकड़ा था। अब कुछ काम संभालो, समझे? ये घर की हैसियत ऐसे ही नहीं बनी है, और इससे ये भी पता चलेगा कि तुम काम करने के लायक हो या नहीं हो, समझे? जी पापा, मैं जाता हूँ पापा। पापा बस एक बार मैं अनीशा को बोलकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं बोल दूंगा। तुमसे कहा ना, निकलो फटाफट। जी पापा। पापा। हाँ बोल। वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलना। पापा वो ऋषि को भेजना जरूरी था क्या? मेरा मतलब है कि कोई जरूरी काम था क्या? उठ उठ उठ, अरे उठना। अब मुझे सगाओगे हैं? चल निकल यहां से, निकल। पापा मेरी बात तो अरे भाभी जी, आप क्यों आई? मैं तो खुद बाहर आने वाली थी। अरे हमें तो आदत है, अब तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी ये सब कुछ। वैसे ये क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, यहाँ कुछ जलन सी हो रही है। दिखाओ मुझे। भाभी, भाभी, हाँ बताओ, क्या बात है? वो आप जो हमें कल काम दिए थे ना, हाँ वो हम पूरा कर दिए हैं। बस मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ मैंने सुना। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि जब तुमने रत्नागर वाली फैक्ट्री का काम कर लिया है तो जयनगर वाली फैक्ट्री का भी काम निपटा लो। पापा अगर हम 2-4 दिन बाद जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तुम्हारा बार बार आना जाना तो होगा नहीं, ठीक है? तो वहाँ के मसले बहुत हैं, तुम निपटा कर आ जाओ, ठीक है? जी पापा। हाँ।
सुनो ना यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे टच को कितना मिस कर रहा हूँ, और हमारी सुहागरात भी अधूरी रह गई है। तो मिस क्यों कर रहे हो? आके टच कर लो ना। अरे यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम तो जानती हो ना कि पापा हमारी शादी से नाराज हैं, और मैं पापा को मना नहीं कर सकता। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और फिर मिलकर सुहागरात मनाएंगे, प्रॉमिस। हाँ तो मिस कर लो। इस घर का बड़ा बेटा मैं, और नाम कमाएगा ऋषि। बाबूजी के लिए इतना कुछ किया, उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया, इस घर को आगे बढ़ा, लेकिन नाम किसका? उस ऋषि का। भाभी, 1 हफ्ता लगेगा। कह दिया ना, तुम अभी के अभी आओ। मुझे कल सुबह तक तुम यहाँ चाहिए। जी भाभी, पर ये परवर कुछ नहीं, तुमसे बोल दिया ना मैंने। जी भाभी, हम आ जाते हैं। अनिशा, अरे अरे लेटे रहो। अरे दीदी, आप बैठिए ना। दीदी सुनो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये लो, पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। भाभी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत चिल्ला रही हो, हैं? मुझे आवाज बंद करना बहुत अच्छे से आता है। आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, हैं? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? दीदी, आपको सब पता था ना, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। आप छोटी बहन मानती हो ना हमें। मैं हमेशा आपको बोलती थी कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, और ये निशान, फिर भी आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्यों? मैं क्या बताती तुम्हें, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताती तो क्या तुम उस बात पर भरोसा करती? अरे क्यों नहीं करती दीदी भरोसा?
मैं जरूर करती। जब आज तक मेरे पति ने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो तुमसे भरोसे की क्या उम्मीद करती? बच्चलन औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ये सब बोलने की? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, ये सब नाटक करनी है ना, कोई जरूरत नहीं है। जरूर तेरा कोई पुराना यार आया होगा छुपके से और उसका इल्जाम मेरे बाप पे लगा रही है। और तू ना हमारे खानदान में बैठने के लायक भी नहीं है, समझी? आज तो ये गलती हो गई, अगर दोबारा हुई ना तो जान से मार दूंगा, समझी? क्या आपके साथ भी ये सब हुआ है? पर दीदी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना एक बार। मैं सबको बताऊंगी, पूरे गांव में इस बात का शोर मचाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम जानती नहीं हो उदयराज को? वो बहुत पावरफुल इंसान है, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। भूल से भी ये गलती मत करना, तुम समझी? अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी? नहीं अनीशा, बिल्कुल ये गलती मत करना भूल कर भी। आप हो ना हमारे साथ? हाँ दीदी। ये सब झेला है मैंने। ये नहीं हो सकता अनीशा, अपनी जुबान को लगाम दो। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं ये सब प्रूफ करके दिखाऊंगी। प्रूफ करके दिखाएगी? सब कुछ बता दिया पति को? हाँ, बताना भी चाहिए, आखिर पति है। हेलो, थैंक यू डॉक्टर रोजी, आपकी इस मदद के लिए। आज तो शराब ने शरीर में अलग ही गर्मी पैदा कर दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ पे? ऋषि, तो सब सच था, सब सच था।
अनीशा बिल्कुल सच बोल रही थी। धू है तुझ पर। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बाप इतना कमीना है तो मैं कभी यहां पर अनीशा को छोड़कर नहीं जाता। अनीशा, अनीशा मुझे माफ कर दो अनीशा। मुझे नहीं पता था अनीशा कि मेरा बाप इतना कमीना है। मुझे माफ कर दो अनीशा, मुझे माफ कर दो। नहीं पता था मुझे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषि, ऋषि, ऋषि। अच्छा हुआ तुमने इस कमीने को मार दिया। अच्छा अच्छा। नहीं राहुल, गन मुझे दो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। गन मुझे दो। प्रभा कहाँ है? बोल। मार मार के कच्चा बना दे। आप घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। आपने हमें अपने दिल में जगह दी है। अब ये हमारा हुआ। एक वादा कीजिए कि अब ये किसी और का नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत वाइफ मुझे मिल सकती थी। फोटो तो भिजवाई थी, देखी नहीं? फोटो तो देखी थी, लेकिन सच कहूं ऐसा कोई कैमरा ही नहीं बना है
जो आपकी खूबसूरती को कैद कर सके। कल्याणी दीदी, ओ कल्याणी दीदी। क्या हुआ भैया? राहुल जी की चिट्ठी आई है। राहुल बेटा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। लाइए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? प्रमोशन हो गई मेरी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। उदास क्यों हो रहा है? ये सब मेरी बहू के शुभ कदमों का परिणाम है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है मेरी बहू। माँ, तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया। 2 दिन में राजकोट जाना है मुझे। ये तो अच्छी बात है। राजकोट जैसे शहर में ट्रांसफर होना, भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मिठाई के पैसे तो दो। ये लीजिए। लो भैया, मिठाई खा लेना। जी धन्यवाद। क्या हुआ? क्यों परेशान हैं? राजकोट जाना होगा। सुनिए, ये हमारे फ्यूचर की बात है। आपको क्या लगता है ऐसा मौका बार बार मिलेगा? नहीं, आपको जाना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं। प्रभा, मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं है। हम कहीं भागे जा रहे हैं? आप शहर जाके ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, फिर बाद में हमें भी बुला लेना। हमको आपके पास आने से कौन रोक सकता है? आओ बेटा। कितनी अच्छी बहू मिली है, जिसके आते ही दूसरे दिन मेरे बेटे को तरक्की मिल गई है। एक बात बता। हाँ जी। कब निकल रहे हो दोनों राजकोट के लिए? माँ, फिलहाल तो मैं अकेला जा रहा हूँ। वहाँ जाकर देखूंगा कि रहने खाने का क्या इंतजाम है। फिर प्रभा को बुला लूंगा अपने पास। ठीक है बेटा। जी। आप कौन? मैं तुम्हारा नया रूममेट, कलीग, दोस्त, जो मन में आए बोल दो। क्या हो गया भाई? क्या सोचा था? अलग कमरा मिलेगा? नहीं, अच्छा सा रूम होगा। भाई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है हमारी कि अलग से कमरा दे। भाई, मेरी ना नई शादी हुई है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मैं इसी आस में राजकोट चला आया। सोचा था कि वाइफ को ही बुला लूंगा, पर यहाँ तो खुद के रहने की ठिकाने नहीं है। तुम्हारा रहने का मैंने इंतजाम कर दिया है। वो देखो, गद्दा रखा है। मुझे पता था तुम आने वाले हो। ठीक? अरे मैं सोचूंगा भाई, मेरी अभी तो बोला मैंने कि नई शादी हुई है मेरी। वाइफ को कैसे लेकर आऊंगा? अरे भाई, अच्छा कमरा नहीं है तो क्या हुआ? भाभी राजकोट नहीं आएंगी क्या? हाँ, इंतजाम कर लेंगे दूसरे कमरे का। ठीक? अब देखो, भाई बोल रहे हो तो कमरा दिलवा देना। अरे पक्का दिलवाएंगे कमरा, और कल ही दिलवाएंगे। ठीक? चल बैठो। हेलो, कैसे हो आप? पहुंच गए आप? इतनी देर से फोन क्यों किया? खाना खाया आपने? अरे आप कुछ बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। मैं टाइम से पहुंच गया था, खाना भी खा लिया है, सब कर ही लिया है बस मैंने। क्या बात है, निराश लग रही हो? सब ठीक है ना? अरे सोचा था यहाँ पहुंचूंगा, वैसे ही आपको भी यहाँ बुला लूंगा। एक तो छोटा सा कमरा है, ऊपर से एक आदमी भी मेरे साथ रहता है, और वो बोल रहा है कि साथ में रहना पड़ेगा। अरे सब गड़बड़ हो गया। तो अब? लेकिन तुम ना टेंशन बिल्कुल मत लेना,
मैं कल ही एक किराए का घर देखने जा रहा हूँ, ठीक है? मिल जाएगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा, हम ढूंढेंगे ना आपके लिए। तो खोज लीजिए ना। अच्छा सुनो, आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट नहीं हो सकता। घर तो बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा अब आप आराम करो, मैं जरा घर के सामान लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ बाय द वे थैंक यू। मतलब भाई भी बोलते हो और थैंक्स भी। जाओ माफ किया। ठीक है, आता हूँ मैं लेके। हाँ हाँ। हेलो हेलो माँ जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो हमें लेने? माँ अभी तो मैंने सिर्फ प्रभा की टिकट कटवाई है, मैं आपको भी अगले महीने मेरे पास बुला लूंगा। बेटा तुम दोनों खुश रहो ना, उसी में हमारी खुशी है। फिर मैं क्या आ जाऊंगा 2-4 महीने बाद। जी माँ जी बिल्कुल। चलिए अभी हम रखते हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। देख बहू, पहली बार जा रही है घर से और वो भी अकेले, तो ध्यान रखना किसी अनजान आदमी से बात मत करना। और हाँ, कोई कुछ खाने को दे तो खा मत लेना। हाँ माँ, मैं सब समझ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब जानते हैं। और हाँ, टिकट रख ली हो ना? हाँ माँ, सब रख लिया। अभी तक बस नहीं आई माँ? आ जाएगी। सेठानी जी, माल निकल चुका है यहाँ से। टिकट मैम, टिकट टिकट। मेरा फोन? भैया। हाँ मैडम। बस रोकिए, शायद मेरा फोन नीचे गिर गया है। मैडम आप अगले स्टॉप पे उतर जाइए। मैंने जो कहा वो ध्यान से सुना ना? जी माँ जी। बड़े शहर में जाके घर की मर्यादा मत भूल जाना। अरे माँ, बस आ हाँ। गई। चल खुश रहो। सदा सुहागन रहो। टिकट। स्टॉप आ गया, उतर जाइए।
अरे यार, अरे भाई इतना बेचैन क्यों हो रहा है? भाई हम टाइम पे तो है ना? भाई हम टाइम पे हैं, हम लेट नहीं हुए हैं। अरे थोड़ा समय दो, लेट है यार आधा घंटा। वो देखो आ गई। अरे भाभी आ गई तेरी। अरे हाँ आ गई। चल चल चल। ए भाई रुको रुको रुको। प्रभा बस में नहीं है। बस में नहीं है? इसी बस की टिकट थी ना यार, इसी बस की टिकट थी यार। ये देख ये देख। तो भाभी कहाँ गई फिर? अच्छा, तुमने उनको फोन किया था घर से निकलने के बाद? अरे मम्मी उसको खुद छोड़ने आई थी बस स्टैंड के ऊपर, और प्रभा ने मुझे कॉल किया था बस में बैठने के बाद। मतलब भाभी बस पे चढ़ी थी? एक बार भाभी को कॉल लगा। करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। क्या यार, किसी ने फोन काट दिया है। काट? तो एक बार मैसेज करके देखो भाभी को। मैं माँ को फोन करता हूँ। करो। हेलो। हाँ बेटा, बहू पहुँच गई? जरा फोन देना उसे। मम्मी सुन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपने प्रभा को कौन सी बस में बिठाया था? कौन सी बस में मतलब? अरे वही 11 बजे वाली बस में बिठाया था। और कोई बस जाती है क्या? माँ, आपने प्रभा को सही बस में बिठाया था, उसी बस में बिठाया था। सोच कर बोलो। क्या सोच के बोलूं बेटा? उसी बस में तो बिठाया था। क्या हुआ, बहू पहुँची नहीं क्या? मम्मी वो प्रभा बस में नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद करो कहाँ बिठाया आपने उसको। मैंने पूरी बस में देखा, कहीं नहीं है प्रभा उसमें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे कहाँ जाएगी, नई नवेली दुल्हन है, जाके ढूंढ, कुछ गलत ना हो जाए उस बच्ची के साथ। हाँ मैं देखता हूँ। ओए चल निकल 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 यहाँ से।
अरे आ गई तुम लोग। जी। वो आरिफ कहाँ है? कोई दूसरी लड़की को लेने गया है। लड़की तो बड़ी अच्छी है। गलत लड़की उठा के लेके आया है। पर है तो बड़ी खूबसूरत। इसे 7 नंबर कमरे में रख दे।